हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, एलएलबी जैसे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आप कब तक भर सकते हैं। पहले आपको बता दूं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कब तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि इसके एंट्रेंस एग्जाम्स कब तक कंडक्ट होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एडमिट कार्ड्स कब तक आता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज की। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहता है, जो इसके एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। और साथ ही साथ पेपर पैटर्न पर भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी तैयारी कैसे आप करें ताकि आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपनी एक सीट अपने पर्टिकुलर कोर्स में सिक्योर कर पाए। तो इन सारी चीजों पर एक एक करके बात होगी। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लियरली हम यहाँ पर डीडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियरली देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आपको बता दो बच्चों की 25 अप्रैल को आ चुके हैं। रही बात लास्ट डेट की, तो बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म्स आप 25 मई तक भर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, आज 11 मई है और आप लोग के पास अभी भी समय है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भर लेंगे। उसी के साथ अगर मैं बात करूं कोई करेक्शन वगैरह करना है तो आप 27 मई तक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें एडमिट कार्ड्स की, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ जाते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा पर्टिकुलर कोर्स का, उसके एक वीक पहले तक आपके एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम देखिए क्लियरली दिया हुआ है कि सेकेंड वीक ऑफ जून, तो मतलब एक हफ्ते पहले तक एडमिट कार्ड्स भी आ जा रहे हैं। और रिजल्ट्स वगैरह ज्यादातर आप देखोगे कि जून के लास्ट वीक तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक इसके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पेपर का पैटर्न है डिफरेंट कोर्सेज के लिए वो क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। लेकिन वहां तक हम लोग बढ़ने से पहले मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूं बच्चों कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप हमारे न्यूली एकदम फ्रेश बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स में से एक है और अभी हमने 10 मई को इसको लॉन्च किया है और 11 मई यानी कि आज ही से इस पे क्लासेस जो है स्टार्ट होगी। एकदम न्यू फ्रेश बैच है। सारी क्लासेस आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से एक है हमारा ये कोर्स। डीएनएस एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जो पीछे कई सालों से इन पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है। बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस आपको हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ जाना है। इस कोर्स के अंदर डीएनएस एजुकेयर ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप के अंदर ही हमारी सारी क्लासेस जो है वो चलती है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। कोई अगर आपको डाउट वगैरह है कोर्स के रिलेटेड, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोर्स के फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर सारी लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आगे आपको मिलेगी, बाइलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे और आपको मॉक टेस्ट जो है, ये सारा फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस सबके यहाँ पर ऑफर प्राइस की बात करूं तो 999 का हमारा ये कोर्स है और अभी अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपके पास समय है बच्चों। एंट्रेंस एग्जाम्स जो है काफी दिन है अभी उसमें, तो आप इस समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और आप हमारे बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से। अब बच्चों अगर आपने डीएनएस 10 कूपन कोड का इस्तेमाल किया तो आपको हमारे 999 के इस ऑफर प्राइस पे 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज ही आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं, जब से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिए हैं, तो आइए वहां से जानते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे, ठीक है, कि इसके एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस है वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या क्या रहता है। तो पेपर पैटर्न की बात करूं बच्चों तो यूजी कोर्सेज में जितने भी अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज रन होते हैं उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पेपर पैटर्न सेम रहता है। तो पेपर पैटर्न जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो सारे कोर्सेज के लिए सेम है। 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको आता है। ऑफलाइन बेस पे आप पूरा ये पेपर जो है वो होता है। इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे के समय मिलते हैं इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए। हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलता है और यहाँ पे टोटल मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अलावा यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेजेस ऑल अदर क्वेश्चंस शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में, इंग्लिश में भी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आगे बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बच्चों कि मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी तैयारी हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म से जुड़कर किस तरीके से कर सकते हैं। आइए सिलेबस को जानते हैं।
तो बच्चों जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं बीए जैसे कोर्सेज की, तो बीए कोर्सेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, इस चीज को याद रखिएगा। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ देखिए हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम से है, इंडियन इकोनॉमी से है, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और स्पोर्ट्स है। तो कितने क्वेश्चन है वो भी देखिए क्लियरली डिस्प्लेड है। आपका जो पर्टिकुलर कोर्स आता है तो उस पे आप स्लाइड को यहाँ पर हमारे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतने इतने क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से आप लोग को यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलते हैं। वही अगर हम बात करें बीकॉम जैसे कोर्सेज की तो इसके अंदर आप लोग को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 हिंदी 10 इंग्लिश रहते हैं, जीके के आते हैं, मिडिल एप्टीट्यूड आता है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट से इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आते हैं। बीएससी होम साइंस की अगर हम ऑनर्स की यहाँ पे बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन इतने इतने आते हैं। अब यहाँ पर बीकॉम बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको इंग्लिश हिंदी के 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर जीके के क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट से रहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हिंदी से क्वेश्चन 20 टोटल है, जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिंदी जर्नलिज्म से आते हैं, मेन बुक्स और मैगजीन्स हिंदी के और उनके एडिटर्स के नेम से क्वेश्चन आते हैं, सिग्निफिकेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। वही अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं, बहुत डिमांडिंग कोर्सेज में से ये भी होता है, तो इसमें एग्रोनॉमी से आता है, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रीकल्चर जूलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। मतलब ये जितने भी कोर्सेज में बात करें इसमें से बहुत सारे कोर्सेज की ऑलरेडी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पे चलती है। आपको भी मैं बताऊंगी किस तरीके से आप वहां पे हमारे प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो हमारे सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी जुड़कर आप कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा बीकॉम की बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। बीएससी होम साइंस का आपको बता दिया, बीकॉम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये सब बता दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ठीक ठीक। अब यहाँ पर बीटेक की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल स्टडीज से क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए जैसा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जनरल मैथमेटिक्स जहाँ पे हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, बिजनेस एजुकेशन, प्रीलिमिनरी इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट और बैंकिंग और प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड अप्लाइड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट से आता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड लॉजिक और जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। बीएलएलबी जैसा कोर्स बहुत डिमांडिंग कोर्सेस है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो ये कोर्स होता है इसमें आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। बी फार्मा और अगर डी फार्म करना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो जूलॉजी और बॉटनी से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है 15 यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स वही ग्रुप से है तो मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहता है कि मतलब अगर आप बी फार्म और डी फार्म करना चाहते हैं तो इतने क्वेश्चंस तो फिक्स है, लेकिन बायो वाले स्ट्रीम से है तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन आप लोगों को जूलॉजी बॉटनी से रहेंगे, मैथमेटिक्स है तो 30 क्वेश्चन मैथ्स से रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों एक डिटेल सिलेबस डिस्कशन के अलग अलग कोर्सेज के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहता है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर डीएनएस एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर विजिट करना है और आपको चले जाना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते ही बच्चों थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, और इसमें आप जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 प्रिपरेशन के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस प्लेलिस्ट को टिक करेंगे इसके अंदर आप लोग को बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसका चेकआउट कर सकते हैं। बीएलएलबी के लिए, बीए के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
ठीक है। और इसी के साथ बच्चों देखिए जीके जीएस के लिए बहुत सारी जो क्लासेस चली है उसके लिए वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अलग अलग कोर्सेज के लिए आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगा, जैसे बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, तो जो साइंस स्ट्रीम्स है वो लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये बहुत सफिशियंट। अगर आप हमारे इन प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो आप आधी तैयारी, आधे से ज्यादा तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आप यहाँ पर हमारे कोर्स के सेक्शन पे भी जा सकते हैं। कोर्स के सेक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो क्लासेस हमारी ऑनगोइंग है और आने वाले समय पे और जो ऐड होने वाली वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी के लिए क्लासेस है, इंग्लिश के लिए है, जीके जीएस के लिए, लीगल एप्टीट्यूड के लिए, और आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आई होप बच्चों आज के इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैंने A to Z यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि अगर आप डीडी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो क्या स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस रहता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।